अंधेरा है और अंत समय नज़दीक है। गरुड़ पुराण का ये छोटा-सा ब्लॉग आपके लिए लॉर्ड भक्त चैनल लेके आ रहा है। कभी भी आप ऐसा कार्य ना करें कि अंत समय में आपको परेशानी हो, क्योंकि आपकी जो जीवनचर्या, आपका जो दिन है, वह मृत्यु के 1 घंटे पहले सारा आपके सामने पूरा चिट्ठा यमराज और भगवान श्री कृष्ण ने रखा हुआ है। यमराज के दूत आपको ले जाने आते हैं और क्या होता है पूरा चिट्ठा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मगर अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्य करें, जो अंत समय हो हमारा अच्छा हो, क्योंकि हमने जो जीवन में कर्म किए हैं वह सारे उस 1 घंटे, मृत्यु से 1 घंटे पहले सब दिखाई देने लगते हैं। क्या-क्या होता है सारी विस्तृत जानकारी वीडियो में चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मृत्यु के 1 घंटे पहले व्यक्ति को कई संकेत मिलते हैं। आपके द्वारा किए गए कर्म, आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको वहाँ पर दिखने लगता है। यमदूत दिखाई देने लगते हैं, पूर्वज नगर आने लगते हैं और उसे एक रहस्यमयी द्वार दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही मृत्यु जिस व्यक्ति की हो रही हो उसे अपने परिवार, जीवन, अच्छे बुरे कर्म याद आने लगते हैं और परछाई भी साथ छोड़ देती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत मैं आपको वर्णन करके बता रहा हूँ। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले यह जो संकेत हैं बिल्कुल सटीक होते हैं और भगवान द्वारा, आपके द्वारा किए गए कर्म पर आधारित होते हैं। मृत्यु के करीब आने पर व्यक्ति को यमदूत दिखाई देने लगते हैं और उसे ले जाने आते हैं। व्यक्ति को अपने पूर्वजों की आत्माएं दिखाई देने लगती हैं जो उसे बुला रही होती है। रहस्यमयी द्वार, एक रहस्यमयी द्वार दिखाई देने लगता है जिससे प्रकाश या आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे सकती हैं। जीवन के कर्मों का स्मरण, व्यक्ति को अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्म याद आने लगते हैं। परछाई तो बिल्कुल साथ छोड़ देती है। व्यक्ति की परछाई पानी, तेल या शीशे में दिखनी बंद हो जाती है। यह धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताया जा रहा है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जब निकट होती है तो उसके हाथों की रेखाएं एकदम हल्की पड़ जाती हैं। साथ ही कुछ लोगों को यह भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना बंद हो जाता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस व्यक्ति की मृत्यु में 1 पहर का समय शेष रहता है उस मनुष्य को यमराज दूत दिखाई देने लगते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि अब मेरा अंत का समय बहुत नज़दीक है और भगवान के शरण में मुझे जाना है और अपने पूर्वजों के शरण में हमें जाना है। और उस रहस्यमयी द्वार, जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं तो एक प्रकार का रहस्यमय द्वार, वह द्वार, कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती है तो कुछ को उस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती है। साथ ही उसे अचानक ही उसके द्वारा बुरे काम याद आने लगते हैं। साथ ही वह न चाहते हुए बुरी यादों को रोक नहीं पाता है। परछाई के अंतर्गत सारे कार्य भगवान ने हर राशि के अनुसार बनाए हैं, मगर फिर भी हम अपने बुरे कर्मों को याद नहीं करते और हम बुरे कर्म करते ही जाते हैं। भगवान कहते हैं अभी भी कलयुग में सांस ले ले और इस सांस को इस तरह से ले कि उसमें भगवान का नाम स्मरण हो। सांस धीमी होने लगती है, तेज या अनियमित होने लगती है और कुछ समय के लिए रुक भी सकती है। व्यक्ति बेहोश हो सकता है या सोने में अधिक समय बिता सकता है। त्वचा ठंडी पड़ जाती है, पीली या धब्बेदार हो सकती है। भूख और प्यास कम हो सकती है और मलमूत्र त्यागने की कठिनाई हो सकती है, क्योंकि पाचन क्रिया जब आपके प्राण जाने वाले होते हैं तो यह सारी स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। यह एक भ्रम है, यह एक भयानक मंजर है, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करता है, लोगों के बात विचार पर उनका कार्य करता है, लोगों को हर प्रकार सुविधा देता है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को तवज्जो देता है, लोगों के साथ गलत नहीं करता, उस व्यक्ति के साथ मैं सदैव रहता हूँ। उसे अंत समय में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसे मैं सहन करता हूँ, मगर जो व्यक्ति
दूसरों को जीव का मांस खाता है, जो जीव को हरण करता है, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, जो रिश्वत लेता है, उसे अंत समय में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी कहते हैं, मृत्यु एक प्राकृतिक क्रिया है और व्यक्ति को आराम और शांति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को आराम से जब मृत्यु होती है, व्यक्ति को आराम से बिस्तर पर लेटा दें, उन्हें कपड़े तापमान प्रदान करें, वो व्यक्ति को साफ रखें, उस व्यक्ति को साफ तरह से बैठाएं और उन्हें खाना पीना बिल्कुल दें। जो उनकी अंतिम इच्छा है उसे पूर्ण करनी चाहिए। 1 घंटे का पहले का यह समय वह समय होता है जब भगवान आपके पास होते हैं, यमराज के दूत आपके पास होते हैं और आपकी जो पूरे जन्म कुंडली है, जो आपकी पूरी जन्म कुंडली है वह आपके साथ होती है और आपके द्वारा पुण्य गलत कार्य जो भी किए गए हैं वह सब वहाँ पर नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो गलत कार्य करता है वहाँ पर भगवान भी साथ देना बंद कर देते हैं। 1 घंटे का यह समय अधिक कठिनाई भरा होता है, क्योंकि प्राण निकलते समय आदमी की रूह कांप जाती है और उसे वह सारी बातें याद आने लगती है जो उसे नहीं करनी होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, मगर ऐसा ना करें जिससे आपके घर में दुख परेशानी यह आने वाली पीढ़ी आपको इस तरह से कोसे कि मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी माता, मेरे पिता इस तरह के कार्य कर गए जिससे पूरे कुटुंब का नुकसान हो। अच्छे कार्य करें और गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो कठिन समय पर साथ दे वही सबसे बड़ा भगवान है। तो आपको कठिन समय पर साथ देने वाला होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।